नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सोचता हूँ सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज मेरे दिमाग में आया कि मैं एक सक्सेस पर वीडियो बनाऊं और सक्सेस का जो रियल प्रिंसिपल है वो बताऊं। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो इसमें कोई भी बॉडी पूरे वर्ल्ड में किससे बनी हुई है। कोई भी बॉडी, आपका शरीर या कोई मटेरियल चीज, गाड़ी, ये सब क्या है, ये सारी चीज सोच और तरंगों से बनी हुई है। तो आप क्या हैं, आप एक ईथरिक कनेक्शन है, आप एक ईथर हैं, आप एक बॉल की तरह हैं जो इस वर्ल्ड के ईथर में घूम रहा है। ईथर बोलते हैं कंपन। इस बारे में पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। आप देखते हैं कि एक आदमी के पास बहुत धन है और एक आदमी के पास निर्धनता है। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि उस जिसके पास धन है या जो धनिक है या जो रिच है, उसके वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग हैं, और जो धनवान नहीं है उसके वाइब्रेशंस बहुत वीक है। अब बात यह है कि जब वाइब्रेशंस को हम स्ट्रांग कैसे करें। तो वर्ल्ड में जो रियल पैसा है वो 2-4-5% लोगों के पास ही होता है, या कोई सक्सेस होती है वो 2-4% लोगों के पास ही होती है, या कुछ वैल्यूएबल्स या नॉलेज दुनिया में 4% लोगों के पास होते हैं, वही इस दुनिया को चलाते हैं। तो बेसिकली उन्हें पता है, उन्हें बचपन से ही ये पता है, या तो उनका कहीं से मेडिटेशन हुआ है, किसी ने उन्हें गाइड किया है, या उनके अंदर नेचुरल है। तो इस दुनिया में आपको फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। कोई वाइब्रेशन भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा कि आप सोचें और बैठ जाएं और बोले मैं बहुत वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा हूँ, मैं आपकी तरफ वाइब्रेशंस छोड़ रहा हूँ। पर इस टाइप के बहुत सारे वीडियोस हैं। आप हाई एटीट्यूड रखिए, ठीक, हाई एटीट्यूड रखिए, और वो उसका एटीट्यूड बहुत हाई था इसलिए वो रिच बन गया। आप कि अगर वाइब्रेशंस वीक हैं तो आप कितना भी हाई एटीट्यूड रखिए, कितना भी ऊंचा एटीट्यूड रखिए, आप कुछ नहीं मिलेगा। अब सवाल इस चीज का है कि हम वाइब्रेशंस स्ट्रॉन्ग कैसे करें, और हमारी तरफ जो एंटी वाइब्रेशंस आ रहे हैं उनको कैंसिल कैसे करें। तो एक आदमी के पास बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, आपके पास उतने पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं, और जिसके पॉजिटिव वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं उसके कई तरीके हैं। बहुत से लोग मेडिटेशन करते हैं, बहुत से लोग भजन करते हैं, बहुत से लोग अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत से लोग अच्छे काम करते हैं। ये सब किस लिए? ये सब केवल अपनी वेव्स को स्ट्रांग करने के लिए। तो आपने काफी सुना होगा, वो बंदा आइसक्रीम बेचता था और आज मिलेनियर है, आज वो मल्टी मिलेनियर है। तो ऐसा उसने क्या किया होगा जो और आइसक्रीम वालों ने नहीं किया होगा? तो सबसे पहले उसने अपने काम को सेवा की भावना से किया होगा, ठीक है, और वो ज्यादा चीजों से उलझा नहीं होगा। उलझे का मतलब, कोई आदमी आया, उससे बोला ओए आइसक्रीम दे, उसने जी बाबूजी ले जा। किसी ने कहा प्यार से बोला तो भी ठीक। उसने अपने आप को सील्ड कर रखा है, उसमें कोई एंटी वाइब्रेशन, साथ साथ में वो बड़ा, उसका बोलचाल का ढंग बड़ा पॉजिटिव है, वो बड़ा अच्छी तरह से लोगों से मिलता है, और जो दूसरों के लिए हो सकता है पॉसिबल। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारा आप अपने को बर्बाद कर दो। जो पॉसिबल हेल्प हो सकती है अपने कॉलीग्स की, अपने रिलेटिव्स की, अपने सर्कल की, वो करता है। तो वो अपने वाइब्रेशंस को बहुत मजबूत कर ले जाता है। ये ठीक ऐसे ही है कि जैसे हमारा एक दोस्त बड़ा बीमार पड़ा, बड़ा खराब स्थिति में पड़ा, अब बहुत सारे लोग वहां देखने जा रहे हैं उसको। अरे तुम्हारे तो बहुत चोट लग गई, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है,
बचेंगे नहीं बचेंगे, क्या होगा। एक बंदा आता है और उसे पूछता है, भाई पैसे वैसे हैं ट्रीटमेंट के लिए? चलो भाई मैं तुम्हारा 10,000 ये रखो और अपना ट्रीटमेंट कराओ, इतनी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो जो 100 लोग जो कच कच बातचीत कर रहे थे बचेगा कि नहीं बचेगा, उसने क्या, जो 10,000 दे गया या कुछ दे गया, उसने क्या क्रिएट कर लिया, वाइब्रेशन। अब वो अकेला नहीं रहा, 1+1 हो गया, दैट पर्सन इज वाइब्रेटिंग एंड ही इज हैविंग ओन वाइब्रेशन, अब डबल हो गया। तो जब आपको वाइब्रेशनल हेल्प बनने लगती है, उस ईथर से हेल्प मिलने लगती है, तो आप उठते चले जाते हैं। यानी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं किसी के साथ जो आपके वहां से हटने के बाद भी वो आपको याद करे। ये आर्ट ऑफ प्रोलॉन्गेशन है। प्रोलॉन्गेशन का मतलब आफ्टर इफेक्ट। एक आदमी से हम कैजुअली मिले, मिलजुल के चले आए और बात खत्म हो गई, उसने भी कहा ये भी गया वो भी गया, लेकिन एक आदमी हमारे माइंड पे इंप्रेशन छोड़ गया कि दैट पर्सन इज वेरी गुड नेचर्ड, या ये आदमी बहुत हेल्पिंग है, या इससे मुझे कभी भी हेल्प मिलेगी। तो वो कभी भी वाइब्रेशंस को निगेट नहीं करते हैं। धीरू भाई अंबानी के पूरे जीवन में ये रहा कि वो अर्थ से फर्श तक पहुंचे। देखो मैं पर्सनल तो नहीं जाता कि उन्होंने नंबर 1 किया नंबर 2 किया, वो तो वो जाने, उनका काम है। लेकिन उनकी पूरी लाइफ स्टोरी में वो एक साधारण घर में रहे, जहाँ से वो पान खाते थे वो वहीं पान खाते थे। यानी उन्होंने उस वाइब्रेशंस को भी खराब नहीं करा कि यार मैं बहुत बड़ा आ गया हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी है, तो मैं इस पान वाले से बात नहीं करूँगा। वहीं खड़े होते थे, वहीं बात करते थे। तो ऐसे आदमी, जिसको आप ऑनेस्टी कह लो, ट्रूथफुलनेस कह लो, लॉयल्टी कह लो, फेथ कह लो, वो जिससे जुड़ गए जुड़ गए। अब मेरे पास काफ़ी लोग जुड़े मेरी लाइफ में, और जुड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं। लेकिन मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि जब तक उन्हें मुझसे काम पड़ता है, चाहे वो फाइनेंशियल बेनिफिट हो या नॉलेज का बेनिफिट हो, तो तक वो जुड़े रहते हैं। उसके बाद वो एकदम से डिस्कनेक्ट होते हैं। फिर उन्हें कोई काम पड़ता है तो फिर मुझसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं कभी भी उस वाइब्रेशंस को भी खराब नहीं करता। क्यों करूं? ठीक है भाई, उसका अपनी आदत है। तो आप देखोगे बड़े बड़े सदगुरु हैं, आश्रम हैं, मैं उनमें से इमिटेशन भी है, नकली साधु भी हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ रियल हैं। उनका काम क्या है? दे आर डूइंग निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का मतलब आपसे मिले, आपके लिए कुछ किया, उसके बाद वो भूल गए। क्योंकि वो आपसे कोई एक्सपेक्टेशन आशा नहीं रखते कि अब पलट के आप मिलोगे। लेकिन आप बार बार जा रहे हो यार, उनके यहाँ गए, बहुत अच्छा आतिथ्य किया, बड़ा अच्छे से उन्होंने हमें अटेंड किया, बड़ा प्यार से बात की और हमारी बात को सुना, तो यू आर क्रिएटिंग ऑलवेज वाइब्रेशन टुवर्ड्स दैम। आप उनकी तरफ हमेशा एक तरंग छोड़ते रहेंगे। और जब ऐसे हजारों लोग तरंग छोड़ेंगे, करोड़ों लोग तरंग छोड़ेंगे, तो आदमी क्या होगा, एक एनर्जी लेवल डेवलप होगा। वो एनर्जी उसकी सक्सेस में एक्सप्लोजन कर देगी। मेरे साथ बहुत लोग स्टूडेंट्स रहे, और मैंने देखा कि उससे बात करो तो बड़ा, वैसे बड़ा रिजर्व थे, लेकिन बड़ा मीठी बात करते थे। और बाद में मन रहा है, और हमेशा अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, बाद में मालूम पड़ा वो आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, या बहुत अच्छा इंजीनियर बन गया। कारण कि उनका व्यक्तित्व इस तरह था कि जिसमें कहीं भी निगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट नहीं होते थे। हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन, हमेशा पॉजिटिव बातचीत, और जिससे जो उन्हें मिलने वाली विशेषता, आप जो कुल मिला के जो कॉम्बिनेशन है पूरी बॉडी का, तो अपने यहाँ कहते हैं ना कि पुनर्जन्म का सिद्धांत है। एक्चुअली क्या है, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हालांकि अलग अलग धर्म है, सबकी अलग अलग धारणाएं हैं। कोई कहता है पुनर्जन्म नहीं होता, कोई कहता होता है। लेकिन अगर मैं मानता हूँ होता है, क्योंकि एक आदमी धीरू भाई अंबानी का पैदा होता है, एक आदमी जो है झुग्गी में पैदा होता है, एक आदमी की माँ के पास इतना पैसा नहीं होता, बच्चा पार्क में ही पैदा हो जाता है। तो कोई ना कोई एनर्जी कॉम्बिनेशन है, तो जो पीछे से बहुत सारी एनर्जीज क्रिएट करके आया है,
उसे एक अच्छी टीम मिली क्योंकि वो सारे वाइब्रेशन उसने एक्यूमुलेट करे, ठीक है, और उस वाइब्रेशन एक्यूमुलेट करें, वो वाइब्रेशन साथ चल रहे हैं उसके, तो आपको फाइनेंस भी वाइब्रेशन से मिलता है, आपको फेम भी वाइब्रेशन से मिलता है, आपको लव भी वाइब्रेशन से मिलता है। अब ये ठीक इसी तरह से है कि हमने, आप एक ऊर्जा है, आप स्वयं में भी तो एक ऊर्जा है, और क्या आप दूसरी और ऊर्जाओं को अपने में जोड़ पा रहे हैं? भाई अकेले क्या करेंगे आप? अकेले आपकी एनर्जी, अगर ऐसे समझ लो कि 5 किलोवाट की है, अब आपने कोई ऐसा काम किया जिससे कुछ एनर्जी आपके फेवर में जनरेट हुई, तो वो आप 5.5 किलोवाट हो गए। दूसरा अच्छा काम किया तो 6 किलोवाट हो गए। चौथा अच्छा काम किया तो 7 किलोवाट हो गए। धीरे धीरे आपका यूनिवर्स में वेट बढ़ रहा है, इस ब्रह्मांड में वजन बढ़ रहा है। अब मैंने देखा बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो बाद में बड़ा फॉल होता है उनका, एकदम गिर जाते हैं जमीन पर, या बहुत मेजर डिजीज हो गई, बीमारियां हो गई, अब संभल नहीं पा रहे। कारण क्या है कि उन्होंने जो भी पैसा कमाया है और जो भी फेम कमाई है, वो वही हुक एंड क्रोक है, उसमें कहीं गंभीरता और ठोस नहीं है। लोग वो इस तरह से चलते हैं कि आज किसी से काम पड़ गया, उसमें घुस गए और उसकी एनर्जी को सक किया, लेकिन जैसे ही उसको मालूम पड़ा यार इस आदमी ने तो हमें धोखा दे दिया, उसके बाद हमेशा उसी उसी सोर्स से, जिस सोर्स से पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी, उसी सोर्स से बहुत नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। अभी एक आदमी है, मेरा भाई लगता है, वो पहुंच जाओ तो बड़ा मीठे से बात करता है और बड़ा अच्छे से बात करता था। एक मैटर था, उसमें कुछ उसकी ज़रूरत पड़ी, तो किसी हमारा झगड़ा था, उसने कहा चलो 5 लाख रुपए में ये डिसाइड कर लो। उसके बाद उसने 270 दिया, 220 हमें नहीं मिला। उसके बाद उस आदमी का एटीट्यूड बदल गया। मेरी मदर की डेथ हुई, वो नहीं आया। मेरा अब मेरी अब वो सोच रहा है कि मैं तो पागल बना दिया, मैंने तो जैसे चाहा वैसे कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। अब मेरे माइंड में वो ट्रिगर हो गया कि ये आदमी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। वैसे वो रात के 1 बजे भी मुझे कॉल करता है कि यार भाई अरविंद भाई आ जा यार, ये जरूरत है, तो मैं रात के 1 बजे जाता। लेकिन अब मैं सोच समझ कर जाऊंगा, क्योंकि मैं उसको समझ गया कि ही इज वेरी विट्टी फॉलो, वो चालाक है। उसने क्या कमाया, हालांकि मेरे से कंपैरिजन में उसकी स्थिति अच्छी है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपकी सिचुएशन अच्छी है तो आपको किसी से काम ही नहीं पड़ेगा। आप बीमार हो सकते हैं, सडनली गिर सकते हैं, सडनली ऐसा ही हो सकता है कि आप मेरे सामने ही गिर पड़े। तो हमेशा आप इस दुनिया, कहते हैं ना दुनिया गोल है, तो हमेशा आपके चारों तरफ एक ईथर है, आपके चारों तरफ कंपन है, उस कंपन में आप चल रहे हैं। तो आप हमेशा लाइफ में ऐसा करते चलिए। एक कहावत है कि नेकी कर कुएं में डाल। अब नेकी कुएं में कैसे डालेंगे? हमारे हमारे हम किसी का 1 पैसे की हेल्प करने के लायक थे, 1 रुपए की हेल्प करने लायक थे, 100 रुपये हमने कर दी, उसके बाद हम उससे कंसर्न नहीं है, हो गया, बात खत्म। उस उसके बाद गो फॉर द नेक्स्ट, आगे चले गए। वो तो आपने ऊर्जा संचित कर ली, वो तो कभी ना कभी आपको मिलेगी। तो कभी कभी क्या होता है कि ऑल इवेंट्स और थॉट्स, ये सारे घटनाएं और विचार, ये सब ब्रह्मांड में तैरते रहते हैं। हालांकि किसी विचार को हम तक आने में थोड़ा समय लग सकता है, जैसे कहते हैं टाइम फ्रेम है। लोग कहते हैं अच्छा समय आएगा, मेरा समय आएगा, तो यही मेरा समय है। ठीक है ना, कि हमने किसी आदमी को, हम ऑटो में बैठ के आए, एक आदमी ने ऑटो वाले को गाली दी, और हमने जब उतरे तो हमने उसे प्यार से बात की, उसका जो पैसा बच सका 2 रुपये फालतू भी दे दिए, भाई कोई बात नहीं। अब हमने वहां से अपने भाग्य को एक्यूमुलेट कर लिया, और जो गाली देके गया है उसने भी अपने भाग्य को एक्यूमुलेट कर लिया। वो 2 4 5 साल प्रोसेस चलेगा, नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होती जाएगी, जिसको लोग कहते हैं ना पाप। ठीक है, वो इकट्ठा होता जाएगा, अचानक से ब्लास्ट करेगा, उसे कैंसर हो जाएगा, अचानक से ब्लास्ट करेगा, उसे फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, अचानक से ब्लास्ट करेगा, बर्बाद हो जाएगा, अचानक से मालूम पड़ा बेटा चला गया। तो जितने भी मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, आपने सुना होगा, जिनके लेक्चर सुनते हैं आप लोग, ये तो मैं प्रैक्टिकल विजडम की बात करता हूँ, स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूँ, और मैं हर चीज़ को फिजिक्स के हिसाब से समझाता हूँ, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता रहा हूँ, फिजिक्स के बारे में बहुत एक्सपीरियंस है, तो एनर्जीज का बहुत एक्सपीरियंस है, क्वांटम चीज़ों का बहुत एक्सपीरियंस है। अब आप एक बड़े अच्छे आदमी हैं,
बड़ा अच्छा इमेज है, लेकिन आप डाउन टू अर्थ नहीं है, जमीन पे नहीं है, शो ऑफ ज़्यादा है, और बार बार आप आसपास के लोगों की फीलिंग को हर्ट कर रहे हैं, और आप ये समझ रहे हैं कि जो मेरा समय आज चल रहा है यही हमेशा चलता रहेगा, आई एम द बॉस। भैया यू आर नॉट द बॉस, यू आर द जस्ट प्रोडक्ट ऑफ ईथर। अब एक वाइब्रेशन का प्रोडक्ट है, आप जितने एंटी वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, जब वो वाइब्रेशन इकट्ठा होकर टकराएंगे, जब तक आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी सेफ्टी कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, चलेगा, आप कुछ भी करते रहो। जैसे ही वो पॉजिटिव वाइब्रेशन से नेगेटिव वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे तो पहले न्यूट्रल फेज आएगा कि भैया अब न्यूट्रल हो गई गाड़ी, प्लस माइनस बराबर है, और जैसे ही अगर नेगेटिव बढ़ेगा तो आपका दुर्भाग्य आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव और बढ़ेगा तो आपका सौभाग्य आ जाएगा। सौभाग्य का मतलब क्या है कि सौभाग्य कैसे आता है? जैसे आप दोपहर को सो रहे थे और अचानक से कोई आदमी आता है और नोक करता है कि भाई मैं आपसे मिलने आया हूँ। अब आप अरे यार कहाँ मुसीबत आ गई, अच्छा खासा एसी में सो रहा था, 2 बजे थे और ये अननेसेसरी मेरे पास आ गया, आज आज की नींद का प्रोग्राम मेरा कैंसिल हो गया। एक आदमी कोई बात नहीं, हैप्पीली उसको वेलकम करता है, खाने पीने के पूछता है, उसे कोई परेशानी है, कोई हेल्प हो सकती है, तो वो अपने ईथर को बढ़ा ले जाता है। अब इतने बहुत से लोग बहुत भंडारे करते हैं, बच्चों की बड़ा सेवा करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, कोई फ्री में पढ़ा ही रहा है, कुछ कर रहा है, वो अच्छी एनर्जी को एक्यूमुलेट करते हैं। दुनिया में दोनों तरह की एनर्जी है, गुड एनर्जी है, बैड एनर्जी। तो वो अच्छे ईथरिक वाइब्रेशन इकट्ठे कर रहे हैं। मैं उन बातों को नहीं कर रहा कि आपने कॉमर्शियली आपने 4 गरीबों को खाना खिलाया और फोटो खिंचवाई और यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, और अरे भाई मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, देखो मैंने इसकी हेल्प कर दी, मैंने उसकी, दैट इज नॉट वो, क्योंकि वो वाइब्रेशन कैंसिल आउट हो जाए। ये सब चीजें बड़ा सीक्रेट है, तो जब लाइफ के सीक्रेट आपको समझ में आ जाएंगे, या कुछ आप अच्छे की तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो आपका दोस्त ही कहेगा अरे साला यार ये क्या भिखारी को तूने दे दिया यार, ये तो सारे हरामी हैं, खाते हैं पीते हैं, दरा दंड मारते हैं और मस्त रहते हैं, तो इनको बार बार दिया जाता है, क्या मतलब है? तो ये सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए बड़ा आपको सीक्रेटली चलना पड़ेगा, और सारे कर्म अपने सुरक्षित रखने पड़ेंगे। तो ये तो ना कर्मों की कला है। यानी वो आदमी बड़ा एवरेज है, उसकी नॉलेज ज़्यादा नहीं है, एक आदमी बड़ा कानूनी है, बड़ा पढ़ा लिखा है, उसने डॉक्टरेट किया हुआ है, और डॉक्टरेट करने के बाद भी उसकी कमाई 50,000 रुपये महीने है, और एक छोटा सा आदमी उसकी कमाई 5 लाख रुपये महीने। तो वो क्या है, वो फाइनेंशियल विजडम को समझता है, ईथरिक वाइब्रेशन को समझता है, वो हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। और जो कानूनी काइयाँ, मैं इसको क्यों दूं, मैं उसको क्यों दूं, मेरा उससे क्या कंसर्न है, वो हमेशा सेल्फिश, मतलब कि पागलपन की ऐसी बातें करेगा, और धीरे धीरे वो नेगेटिव को अक्यूमुलेट करेगा, और हर बात को बड़ा लॉजिक से समझा देगा, और ये नहीं है, वो नहीं है, ये रिसर्च है, वो रिसर्च है। बात उसकी बिल्कुल, जब आप उससे करेंगे तो बिल्कुल उल्लू बनने की बात होगी, मतलब मूर्खता की बात होगी। ठीक है। मेरा जानने वाला एक बंदा है, तो वो डॉक्टरेट है और रिसर्च है, पैसा भी उसने ठीक कमाया, सेटअप बनाया। अब वो मेरे से अभी आया था मिलने, तो बोलता है यार मेरा बड़ा लड़का बहुत पीता है, दिन भर पीता है। मैं कहता हूँ यार, मैं मतलब ऐसी सिचुएशन आ रही है कि मैं यार एक बोतल रोज उसको दे दूंगा, लेकिन वो शांति से रहे। तो भाई ऐसे पैसे का क्या यूटिलाइजेशन हुआ? मतलब आपको एक अपने बेटे को एक बोतल पर डे देनी पड़ रही, तब वो साइलेंट रहेगा। फिर मैं तो उसकी लाइफ को देखता ही रहा था, व्हेन आई वाज यंग, 23-24 साल से देखा था। तो दिख रहा था वो हमेशा रिश्वत से पैसा कमाया करता था, ब्राइब, और ब्राइब को खर्च करता था। तो ये जितने भी रिश्वत लेने वाले आपको ऑफिसर्स मिलेंगे, इन्हें बड़ा खुशी होती है, अगर 5 लाख ले लिया, 5 करोड़ ले लिया, 10 करोड़ ले लिया, अब तो पूरी लाइफ सेटल है। अरे भाई तुमने किसी को तकलीफ दे के लिया है, ठीक है ना। जितने भी ऐसे आपको पुलिस ऑफिसर्स मिलेंगे, जितने ऑफिसर्स मिलेंगे,
ठीक है, एक आदमी बाइक लेके जा रहा था, उससे पैसे छीन लिए, तेरे पास कागज नहीं है, उसकी मजबूरी नहीं समझी। कई बार तो पेशेंट्स गाड़ी में हैं और वो मान ही नहीं रहे। वो जब ऐसा पैसा जिसके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशंस कनेक्टेड है वो घर ले जाएंगे तो क्या होगा, वो नेगेटिव चीजें क्रिएट करेगा। और वही आदमी एक बड़ा पीसफुल है, ऑनेस्टली काम करता है, तो हमेशा अच्छे वाइब्रेशंस एक्यूमुलेट करता है। इसीलिए देखा होगा आपने, एक महात्मा जो होता है वो युग परिवर्तन कर देता है। क्यों युग परिवर्तन कर देता है? जमाने को बदल देता है, अगर महात्मा जैसा है। मैं उन महात्माओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो कॉमर्शियल महात्मा है, सत्संग कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जो रियल हैं, वर्ल्ड में इमिटेशन भी है, नकली चीजें भी हैं तो असली चीजें भी हैं, वो लाखों लाख लोगों का जीवन बदल देते हैं। कैसे? वो आते हैं, उनका इतना कंसर्न होता है, ये आदमी आएगा, मैं इसका रेस्पेक्ट करूंगा, आदर करूंगा और कोई अच्छी बात बता दूंगा, हो सकता है इसके लाइफ में कुछ फूल खिल जाए। वो करता है और छोड़ देता है, करता है और छोड़ देता है, करता है और छोड़ देता है। तो करता है और भगवान के ऊपर छोड़ देता है, करता है और भगवान के ऊपर छोड़ देता है। अब ये आजकल अमेरिकन लोग आ गए हैं इंडियन मार्केट में, हम तो इस चीज को लाखों वर्ष से जानते हैं, जब से सनातन बना है तब से जानते हैं। हमारी सभ्यता इनसे बहुत पुरानी है, ठीक है ना। लेकिन ये बीच बीच में मुगल काल और ये ईसाई लोग आए और ये सब लोग आए, तो हमारी सभ्यता थोड़ी सी मिक्स हो गई। तो वो उन्हीं बातों को, यूनिवर्स की बात है, यूनिवर्स की बात है, कॉस्मिक एनर्जी की बात है, क्वांटम एनर्जी की बात है। अरे ये तो यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की बात कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट होगा। ये तो कॉस्मिक एनर्जी की बात कर रहा है, हो ये तो कितना बड़ा साइंटिस्ट होगा। अरे हम लोग तो उसको पहले ही जानते थे, लेकिन बीच में क्या था कि हम थोड़ी दिशा से भटक गए थे। हमारी चीजें काफी हद तक साइंटिफिक थी, ठीक है ना। अगर उन पर हम जाएंगे और उनको गहराई से विश्लेषण करेंगे, या अपनी जो पुरानी किताबें हैं उनको पढ़ेंगे, उनकी स्टोरीज पढ़ेंगे, तो काफी कुछ उनमें मिलेगा। अब बात ये आती है कि आज का बच्चा, आज की जनरेशन ये समझना चाहती है हम अच्छा क्यों करें, हम बुरा क्यों करें। उन्हें कोई एजुकेटेड आदमी चाहिए, शिक्षित आदमी चाहिए, जो उन्हें समझा सके आपको अच्छा इसलिए करना है कि यू विल क्रिएट गुड ईथरिक वाइब्रेशन दैट विल कनेक्टेड टू योर लक। आप अगर अच्छी तरह पैदा करेंगे तो आपके जीवन में वो जुड़ती चली जाएगी, वो समझ जाएगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कभी भी उन वाइब्रेशन से बाहर नहीं होते, उस ईथरिक वाइब्रेशन से बाहर नहीं होते। तो किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। मैं कई लोगों को देखता था और मैं उनको बोलता भी था, मंदिर गए, बहुत सारा प्रसाद ले आए। अरे भाई, वो प्रसाद किसी ने बांटा है, इसलिए बांटा है, गरीबों के लिए बांटा है, दिस इज नॉट फॉर यू। ठीक है, उसमें थोड़ा आप खा सकते हैं, जरूरत है, भूख लगी है आपको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्यूमुलेट करके ला रहे हैं तो दूसरे की नेगेटिव एनर्जी घर में ला रहे हैं और आप बड़ा खुश हो रहे हैं। होगा क्या? आपका घर खराब होगा। आप किसी से बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो आपको बार बार उसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा, यानी अपनी वेव उसको देनी पड़ेगी। समझदार आदमी क्या करेगा? कम लेगा, थोड़े टाइम को सरवाइव करेगा और अपनी पॉजिटिव, अपना मेहनत करेगा। पॉजिटिव वेव बढ़ाने के तरीके हैं, आप परिश्रम करिए। आप अगर 1 आउंस काम करते हैं तो आप 1 पाउंड काम करिए, सिंपल है। 1000 गुना काम करिए। दूसरा, सही से बिहेव करिए। तीसरा, रिएक्ट करिए। चौथा, कहीं लॉस हो जाए, थोड़ा लॉस हो जाता है लाइफ में, कभी कभी बड़े बड़े लॉसेज हो जाते हैं, कभी कभी छोटे लॉसेज हो जाते हैं। लॉस को फोकस नहीं करना है। अगर लॉस को फोकस करेंगे तो माइंड में बार बार अगर लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, वो लॉस मल्टीप्लाई होगा। और अगर आप सोचें कोई बात नहीं, आगे मैं कवर कर लूंगा, तो बार बार मन में विचार आएगा, मैं कवर कर लूंगा, मैं कवर कर लूंगा, मैं कवर कर लूंगा, मैं फिर वही आ जाऊंगा। इसलिए जितने भी मिलेनियर कभी जीरो भी हो गए, जीरो होने के बाद 10-5 साल में फिर वही वहीं पहुंच गए। कारण क्या था? दे नो हाउ टू, उन्हें पता था हमने कोई ऐसा कर्म किया था जिससे ईथरिक वाइब्रेशंस हमारे अगेंस्ट हो गए, इस वजह से हमें लॉस हो गया। अब अगेन मैं ईथरिक वाइब्रेशंस को ठीक करूंगा। तो आपकी मेहनत करने से भी ईथरिक वाइब्रेशन ठीक करेंगे, अच्छी किताबें पढ़ने से आपकी ईथरिक वाइब्रेशन, अच्छा कर्म करने से आपकी ईथरिक वाइब्रेशन ठीक होंगे, लोगों की हेल्प करने से आपकी ईथरिक वाइब्रेशन ठीक होंगे। और ज़्यादातर लोग आपको ये शिक्षा देंगे, अरे इससे क्या होता है, अरे भाई इससे बहुत कुछ होता है, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। क्यों? आप इस पूरा ब्रह्मांड जो है, इसको भगवान कहते हैं, हमसे जो है, एक मक्खी भी हमसे कनेक्टेड है, चिड़िया भी हमसे कनेक्टेड है, हमारी फैमिली भी हमसे कनेक्टेड है, हमारे फोर फादर भी हमसे कनेक्टेड है।
एनर्जी कभी, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस ऊर्जा का रूपांतरण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में आ जाता है। जैसे गीता में कह दिया ना कि मरना क्या है, कि एक कपड़ा बदलना है और दूसरा कपड़ा पहनना है, ठीक है ना। तो इसके मतलब हमारे साथ क्या जाएगा, जो एनर्जीज हमारे साथ है वही जाएंगी। तो एक आदमी का बेटा बड़ा ओबीडियंट है, एक आदमी का बेटा बड़ा डिसोबीडियंट है, कारण क्या है, ये सारे कॉस्मिक कारण है। अब पीछे से तो आप करते आए हैं, वो करते आए हैं, अब फिर नेगेशन कर रहे हैं, तो आप अगेन अपने ईथरिक वाइब्रेशन को खराब। बहुत से लोग यार क्या फर्क पड़ता है, यार क्या फर्क पड़ता है, यार क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, आप एक्सपीरियंस करो। अभी मैं बता रहा था, जो आदमी डॉक्टरेट और रिसर्च है वो भी ऐसी बातें करता था, वो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आज वो इतना अनहैप्पी स्टेट में है, उसके पास लैंड भी है, मकान भी है, लेकिन उसकी अनहैप्पी स्टेट है, कंप्लेन कंप्लेन करने वाली लाइफ है, ठीक है ना। तो यही है। अब ज़्यादातर लोगों में देखा होगा, जैसे पेरेंट्स, बहुत से लोगों के ओल्ड एज हो गए, और जब तक यंग एज रहा जितनी भी समझ थी उनमें तो आपकी हेल्प करते रहे, ठीक है ना। अगर उनको इतनी अकल होती तो आपको प्रधानमंत्री बना देते यार। मैं तो चाहता हूँ मेरे एक बेटा मेरा प्रधानमंत्री हो, दूसरा मेरा गृह मंत्री बन जाए, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ सपोज। तो मैं ट्राई तो कर चुका हूँ, अब वो मेरी ओल्ड एज आई तो वो मेरे से अगेंस्ट बिहेवियर कर रहे हैं, निगेटिव, तो क्या होगा, आप एंटी एंटी थॉट क्रिएट कर रहे हैं, यानी आपने एक पॉजिटिव किया और एक बार नेगेटिव किया, आपका बैलेंस जीरो, आप न्यूट्रल हो गए, आपके लक में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। एक बार मैंने मोरल टीचर से पूछा कि पॉजिटिव करने से नेगेटिव खत्म होता है, बोले हाँ खत्म होता है। तो फिर बोले ऐसा काम ही क्यों करो, पहले नेगेटिव करो फिर पॉजिटिव करो, नेगेटिव करो रिजल्ट तो जीरो ही देगा, दैट्स व्हाई डू ऑलवेज पॉजिटिव। तो दोस्तों, आप एक वाइब्रेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब वाइब्रेशंस कैसे क्रिएट होते हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट ऐसा है हेल्पिंग है, कमजोर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, भाई ऐसे ऐसे पढ़ ले, ये चीज़, ये ट्रिग्नोमेट्री ऐसे समझनी है, मैथमेटिक्स ऐसे समझना है, सोशल स्टडीज ऐसे समझनी है, इंग्लिश को ऐसे करना है, तो वो हेल्पिंग है। अब वो क्या हो गया, 1+1 है, यानी उसका प्रैक्टिस भी हो रहा है और यूनिवर्स की हेल्प कर रहा है। तो वो हमेशा हेल्प जो होती है मल्टीप्लाइड होकर आती है ईथरिक वाइब्रेशन के फॉर्म में, जो हमें पता नहीं होती। आज जो प्राइम मिनिस्टर है उसके ईथरिक वाइब्रेशंस अच्छे हैं, दैट्स व्हाई ही इज प्राइम मिनिस्टर। ये तो सब कहने की बातें हैं, उसने होटल की, उसने ऐसा किया, पहले वो गुजरात में था, चाय बेचता था। अरे भाई तुम बहुत सारे चाय, करोड़ों चाय बेचते हैं लोग, लाख करोड़ों चाय वाले होंगे इंडिया में, लेकिन उसने आपको अपडेट किया, अपनी नॉलेज को बढ़ाया, अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाया, सोसाइटी में अपने प्रूफ किया, तो राइट नाउ ही इज प्राइम मिनिस्टर। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वो मर जाएगा तो कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा, और प्राइम मिनिस्टर तो एक पोस्ट है, कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल, अब कुछ लोग पॉलिटिक्स में चमके और चमकने के बाद गिर गए, ठीक है। अब आप देखो, अन्ना हजारे सोशल एक्टिविस्ट है, नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन वो ऑनेस्ट आदमी है, डरता नहीं है, बैठ जाता है इंडिया गेट पे तो सारे लाखों लोग पीछे हो जाते हैं, ठीक है। और उसकी नकल करके बहुत लोगों ने बैठने की कोशिश की, सबकी पिटाई हुई जंतर मंतर पे, इंडिया गेट पे, लाल किले पे। क्यों? कि अन्ना हजारे ऑनेस्ट आदमी है, उसे कुछ किसी से लेना नहीं है, उसके वाइब्रेशन इतने स्ट्रांग हैं कि उसको कोई फेस नहीं कर सकता। आप इस दुनिया में जितनी होने वाली अच्छी घटनाएं वो भी वाइब्रेशन से होती हैं, आपकी डेथ वाइब्रेशन से होती है, आपके लॉसेस वाइब्रेशन से होते हैं, आपका अपकमिंग वो भी सब वाइब्रेशन से होता है, ठीक है। तो हमेशा ऐसा काम करना है कि जिससे पॉजिटिव वाइब्स रिलीज हो। जितने भी मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, संदीप माहेश्वरी को देखो, वो फ्री में काम करता है, आप सोचते फ्री में फायदा नहीं मिलता उसको कोई। अरे भाई वो उसकी इतनी पॉजिटिव वाइब्स इकट्ठी हो रही हैं कि जब वो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं तो पता नहीं उससे क्या क्या काम बन जाते हैं उसके, समझ रहे हो। ये मैं थोड़ा खोल के बता रहा हूँ आपको। और जैसे जैसे आप समझ जाएंगे कि हमें नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट नहीं करना है, तो यू विल बी मोर फोकस्ड, कि अब मेरा कोई मतलब नहीं रह गया लोगों से, मैं अच्छा कर पाऊंगा तो ठीक है, नहीं कर पाऊंगा तो आई एम सिटिंग अलोन, अकेला बैठा हूँ। अकेले बैठना भी पॉजिटिविटी है, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं क्रिएट कर रहा है, यूनिवर्स को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। अच्छा हो रहा है, ठीक है, आई कैन डू। अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं यूनिवर्स में कोई एंटी थॉट, एंटी वेव क्रिएट नहीं कर रहा। तो अच्छे ईथरिक वाइब्रेशंस इकट्ठे करना ही
आपका भाग्य का निर्माण करेगा। स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, हेल्प, और दूसरे कमज़ोर बच्चों की हेल्प करनी है। आप बिजनेसमैन हैं तो थोड़ा लोगों की लाइफ आप स्टाइल को अप करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, कुछ भी। लोग कहते हैं ना वो डॉक्टर ऐसा है, उसके हाथ में कुछ ऐसा है कि वो कुछ भी कर देता है, तो वो वाई इट इज हैपनिंग। अभी मैं ऑल इंडिया मेडिकल में डॉक्टर थे, उनके यहाँ जाता था पढ़ाने, तो एक आदमी रास्ते में मिला, बोला यार उनके हाथ में बड़ा शिफा है, यानी जिस पेशेंट पे हाथ रख देते हैं वो ठीक हो जाता है। अब वो शिफा क्यों है? ड्यू टू पॉजिटिव वाइब्रेशंस। पर्सनली मैं घर जाता था तो अपने हाथ से चाय बनाना, अपने हाथ से कुछ करना, अपने हाथ से चीज़ें मुझे कराना, यही सब उसकी पॉजिटिविटी है। और जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, मुझसे आप मिल के देखो, मिल तो नहीं पाएंगे आप क्योंकि रास्ते में बहुत रुकावटें हैं, लेकिन जब आप मिलेंगे जाके तो आपको लगेगा कि हाँ ये वाकई में इनमें ऐसा कुछ है जो और लोगों में नहीं। तो ऐसा कुछ अपने में पैदा करना पड़ेगा सक्सेस के लिए। वो सक्सेस मिल भी गई और आपने फिर एंटी वाइब्रेशन छोड़ने शुरू कर दिए, तो फिर आप वहीं हो जाओगे जहाँ थे। तो दोस्तों, कोई कहता ना, जब हमें पता है कि यार हम नष्ट हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा कर चले जो दुनिया में लोगों के काम आए, ठीक है ना। और जो आपने अर्न किया वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अभी दे दो, मरने के बाद देना पड़ेगा, ले जाएंगे लोग, ठीक है ना। आपने बोरों में रुपया इकट्ठा कर रखा है, और होना भी चाहिए, खूब पैसा हो, लेकिन किसी के काम आए। लाइफ ऐसी होनी चाहिए किसी के काम आए। यही सब चीज़ें हमें सीखनी है और आगे बढ़ना है। जैसे जैसे गुड वाइब्रेशंस कनेक्ट हम करेंगे पता चला जाएगा। मैंने लोगों को बहुत ऊंचा उठते देखा है, हालांकि मेरे साथ जो मेरी टीम है, फैमिली टीम है, वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती है, तो ठीक है, नहीं करती है। मैं बिलीव करता हूँ, मैं उनके चक्कर में अपने वाइब्रेशन खराब क्यों करूँ? आई एम ऑलवेज डूइंग गुड फॉर ऑल एवरीबॉडी एल्स। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।